पाकिस्तान एयरफोर्स जो है दैट इज़ द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। उन्होंने आई थिंक पार्लियामेंट में खिताब कर दिया इसके ऊपर। उनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि इंडिया के 5 हमने जो है वो तैयारे उड़ा दिया। एक तो ये तैयारा क्यों उड़ाते मुझे समझ नहीं आता, जहाज उड़ाओ यार। उड़ भी नहीं पाए, उनकी कम्युनिकेशंस हैक हुई, उनकी मीटिंग्स की तस्वीरें हमने अपने पास चला दी, उनके जहाजों में हमने अपने गाने चला दिए, उनके शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर, ये सब लोग हीरो बन चुके हैं कौम के। कौम भी बड़ी बेवकूफ़ है बेचारी, तो कौम को बेवकूफ़ बनाना तो पाकिस्तान को मुश्किल है। तो ये जो सारा ड्रामा है उनको अभी तक नहीं समझ आ रहा, उनको पिछले भी ड्रामे समझ नहीं आए, तो ये भी उनको समझ नहीं आ रहा। उसके जनाब इन्होंने इंडिया से बड़ी जंग लड़ी है, प्रोपेगेंडा की जंग बड़ी लड़ी है इन्होंने इंडिया से, और सारे अकाउंटों के ऊपर नवाज शरीफ साहब का मुंह फिट है। कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट सर्वाइवल एंड दिस हाइब्रिड अरेंजमेंट और भी बढ़ जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है उस कामयाबी के ऊपर, उस फतह के ऊपर जो उसको हिंदुस्तान के खिलाफ मिली है। 1965 की जंग के दौरान और उसके बाद भी गलत रिपोर्टिंग और झूठी रिपोर्टिंग की गई थी, गलत बातें और झूठ फैलाया गया था, उसका फायदा कुछ नहीं हुआ था। चंद साल बाद 1971 हो गया था। प्लेटफॉर्म्स गिरे हैं, इतने ड्रोन गिरे हैं, इतनी जगह पे स्ट्राइक की, मतलब एक कंपैरिजन से ड्रॉ किया हुआ था। तो वो पता ये चला कि वो भी फेक है। सो बहुत सारी ताबड़तोड़ तारीफें, अय हाय कि क्या कर दिया है हमारी इशाक डार जी ने। तो देखिए, मैं तो आपसे एक ही कहूंगा दादा कि करना हो अगर तो खुले में करो वार, करना हो अगर तो खुले में करो वार। एंड व्हाट इज दिस नॉनसेंस इशाक डार? जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संसद में किए फर्जी दावे को लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में ब्रिटिश अखबार ने टेलीग्राफ की एक कटिंग वायरल हुआ है जिसमें पाकिस्तान के वायुसेना को आसमान का राजा बता दिया गया है, जिसको देखकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के वायुसेना को आसमान का राजा बोल दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी अब इशाक डार को छीलना चालू कर दिए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में ये खबर भी चल रहा है कि भारत के 5 राफेल पाकिस्तान के वायुसेना ने गिराया है, जिसको देखकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इस समय मजाक बन रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तो इसी तरह का जिक्र करते हुए संसद में वायुसेना के शान और कसीदे भी पढ़ डाला। अब पाकिस्तान के ही अखबार डॉन ने इसका फैक्ट चेक किया तो ये खबर फर्जीवाड़ा निकला। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तानी मीडिया के एक्सपर्ट भी अब इशाक डार को आईना दिखाने लगे हैं और बोल रहे हैं कि यह दावा भी एकदम फर्जी निकला है। पाकिस्तान में इसी प्रकार के दावों को फैला रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि भारत पाकिस्तान के साथ क्या कर चुका है और पाकिस्तान का विदेश मंत्री भी नकल में भी अकल का इस्तेमाल न कर सका। इशाक डार ने फर्जी कटिंग के सहारे पाकिस्तान के वायुसेना का तारीफ कर डाला, जिसको लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इस समय मजाक बनते जा रहा है। आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है दैट इज़ द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज। उन्होंने आई थिंक पार्लियामेंट में खिताब कर दिया इसके ऊपर। वो आज वो उठे, वो कल मैंने भी सुना वो, तो मुझे खैर पता था उसका इस खबर का, तो मैंने भी उसका सोर्स ढूंढने की कोशिश की तो वो सोर्स ना मिला। सोर्स मीन्स कि अगर आप वो उसकी जो हेडलाइन है उसको गूगल करेंगे तो इमीडिएट उसका लिंक आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई। अगले दिन एक CNN की खबर आई हुई थी बहुत ज़्यादा जी कि पाकिस्तान में इतने जहाज़ गिर गए हैं, इंडिया के इतने प्लेटफॉर्म्स गिरे हैं, इतने ड्रोन गिरे हैं, इतनी जगह पे स्ट्राइक की, मतलब एक कंपैरिजन से ड्रॉ किया हुआ था। तो वो पता ये चला कि वो भी फेक है। सो बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो गुजरी है सामने से इस सारे अरसे के दौरान, एज लॉन्ग एज ये जो जंग चल रही थी। सो मेरा ख्याल है लीडरशिप का बड़ा काम होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को देखती है, बड़े केयरफुली देखती है और उस तरह बोलती है। लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, उसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है, हर बंदे के बस का काम नहीं है। सो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, बहुत सारी बातें खबर चली होगी, उन्होंने भी ट्विटर पे कहीं देखी होगी और ही मे नॉट हैव पेड मच अटेंशन, तो उन्होंने वो कहीं पे पार्लियामेंट में उस पर खिताब कर दिया। अब क्योंकि इंडिया की सारा मीडिया और सारे लोग पाकिस्तान को सुन रहे थे, तो उन्होंने फ़ौरन किसी एक को पता होगा या 2 को या 10 को कि भाई ये खबर जो है दैट वाज फेक। अच्छा, उसकी वजह क्या है? अच्छा, मैंने इसको थोड़ा, जब ये खबर आई थी ना, तो मैंने इसको थोड़ा स्टडी ये किया कि ये जो डेली टेलीग्राफ, आई थिंक इसकी खबर थी, डेली टेलीग्राफ जो है इसको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कहीं और मज़ीद वो फेक न्यूज़ ना दे दूँ, मेरा ख्याल है डेली टेलीग्राफ वो अखबार थी जिसने ये खबर दी थी कि इंडिया के जहाज़ जो हैं 10 मई की रात को, इंडिया के जो जहाज़ हैं वो पाकिस्तान की तरफ चल पड़े हैं। इंडियन जहाज़ पाकिस्तान की तरफ चल पड़े हैं, जो इंडियन INS विक्रम जो है,
ठीक है ना जी। तो वो एक चीज़ जो है ना वो निकली थी कि जनाब ये कहीं पे दोबारा तो नहीं कुछ ऐसा चलने लग पड़ा। तो उन्होंने कहा कि जी इंडियन INS चल पड़ी है, उसके ऊपर लगे हुए हैं मिसाइल लगे हुए हैं, 500 किलोमीटर उनकी रेंज है, 400 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर है, इस तरह की चीज़ें उसमें उन्होंने की हुई थी। जितनी बात की जाए ना मीडिया की कमज़ोरी की, ओवरऑल मीडिया बहुत कमज़ोर हुआ है। अच्छा, जो वेस्टर्न लोग थे वो देखते थे पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, ठीक है। सो बड़ा एक नेशनलिस्ट अपसर्ज है, बड़ी एक भागम भाग है, दौड़ है, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो मीडिया फुल टाइम वाज अ पार्टी। नॉर्मली मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि द मीडिया प्लेज ए रोल ऑफ ए, मतलब एटलीस्ट वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। झूठी हेडलाइन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। IMF का लोन कैंसिल करने के लिए भी इंडिया ने IMF से बात की है कि पाकिस्तान को लोन ना दिया जाए क्योंकि ये आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहा है। IMF इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ताली बज रही है। अमेरिका की एयरफोर्स किंग ऑफ द स्काईज नहीं है, चाइना की नहीं है, रशिया की नहीं है, इंडिया की नहीं है, यही किंग ऑफ द स्काईज हैं जो कि घटिया और 1980s की टेक्नोलॉजी वाले प्लेन चलाते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं तो आपसे सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान की एयरफोर्स किंग ऑफ द स्काईज है, और ये जबरदस्त किंग है। वहां पे जाते फट जा रहे हैं ये, दे आर किंग ऑफ द स्काईज। और ये ऐसा किंग है जो कि ना तो उसके पास स्काई है, ना तो उसके पास कुछ बेसिस है। दे आर यूजलेस पीपल जो AI जनरेटेड मतलब AI जनरेटेड जो न्यूज होती है उसको वो ट्रस्ट कर रहे हैं यार। मतलब यार ज्यादा देख, तो आपको पता है जीने की इच्छा मेरी कम है, ये तो आपको पता है। पाकिस्तानियों ने इसको और कम कर दिया है इस तरीके के बयान मार मार के। वो यार न्यूज़पेपर, उनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि इंडिया के 5 हमने जो है वो तैयारे उड़ा दिया। एक तो ये तैयारा क्यों उड़ाते मुझे समझ आता है, जहाज उड़ाओ यार, तैयारे उड़ा दे रहे हो तुम। तो वो कह रहे कि हमने 5 तैयारे उड़ा दिए हैं। उसके बाद उनसे पूछा वो जी उसका डेबरी का है, तो कहने जी डेबरी तो सोशल मीडिया पे है। मतलब यार दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। आप समझ रहे हैं, मतलब क्या कहें, द कंट्री इज अ जोक भाई। वो कैसे चल रही है, कौन लोग हैं ये, और मतलब क्या ही बोला जाए। किंग ऑफ कोई AI, जब पिछले ये इशार डार के साथ एक बार और हुआ था, आपको नहीं याद होगा, मैं बताता हूँ। इनको एक बार हो गया था कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमिस्ट हैं। ये पिछली नवाज शरीफ की सरकार में ही यूज्ड टू बी फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस समय भी एक ऐसी ये शिकार हो गए थे उसी न्यूज का। उसमें लिखा था कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर दुनिया का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का उपाधि दिया जाता है। और कौन दे रहा है, कहाँ दे रहा है, कुछ नहीं, बस वो कहीं सोशल मीडिया पे आ गया। और उसके बाद जो है जी नवाज शरीफ जी ने ट्वीट ये वो, और इनको जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो इनका मजलिस शुरा है जी, ताबड़तोड़ तारीफें, अय हाय कि क्या कर दिया है हमारी इशाक डार जी ने। तो देखिए मैं तो आपसे एक ही कहूंगा दादा कि करना हो अगर तो खुले में करो वार, करना हो अगर तो खुले में करो वार। एंड व्हाट इज दिस नॉनसेंस इशाक डार?